हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है पाइथन पीसीईपी सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर एग्जाम सिलेबस। इसमें पार्ट वन में हमने कवर किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और पाइथन के फंडामेंटल्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेटिंग एंड द इंटरप्रेटर, कंपाइलेशन एंड द कंपाइलर। अगर आपने पाइथन पीसीपी वीडियो सीरीज का पार्ट टू वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि कंप्यूटर को ह्यूमन की लैंग्वेज समझ नहीं आती। ये सिर्फ ह्यूमन के लिए सही है। ह्यूमन ये हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब लैंग्वेजेस समझता है, बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दिस। कंप्यूटर क्या समझ में आती है? कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज, यानी कि जीरो और वन में लिखा हुआ। अगर ऐसे 001 00111 ऐसा कुछ लिखा होगा तो कंप्यूटर उसको समझ जाएगा, कुछ ना कुछ कोडिंग लिखा हुआ होता है उसमें। लेकिन ये प्रोग्रामर के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। ये दिस इज नॉट प्रोग्रामर फ्रेंडली, नॉट इजी टू राइट और नॉट इजी टू डिबग दिस कोड। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मशीन लैंग्वेज में कोड नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज और हमें समझ में आती है ह्यूमन लैंग्वेज। तो एक इन्वेंशन हुआ जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं जिसको। अब हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि कुछ लैंग्वेजेस है लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन। इसका जो सिंटेक्स है दिस इज वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज एंड दिस इज प्रोग्रामर फ्रेंडली, इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड। जब हाई लेवल लैंग्वेज आ गया तो प्रोग्रामर फ्रेंडली है, तो प्रोग्रामर अब हैप्पी है कि चलो मैं अब कोड कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी कंप्यूटर हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कोड समझने के लिए, उसको हमारी जो इंस्ट्रक्शन समझने के लिए उसको चाहिए मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर भी हैप्पी नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? अब हमें कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, कुछ ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जो कि ट्रांसलेट करे हमारी सोर्स कोड, यानी जो हम प्रोग्रामिंग लिखे जिस लैंग्वेज में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर क्या है? यानी कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब हमें ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए जो कि सोर्स कोड को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करे, ट्रांसलेट करे मशीन लैंग्वेज में। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम यही कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो कि ट्रांसलेट करता है, दोनों ट्रांसलेटर ही है, दोनों के बारे में हम समझेंगे हम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, विल टेक वन एग्जांपल। इसमें एक होटल है जिसका नाम है पाइथन। इसमें दो वेटर हैं, कंपाइलर, एक का नाम, वेटर का नाम कंपाइलर, दूसरा वेटर का नाम है इंटरप्रेटर। ठीक है। दोनों का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, दोनों अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों का काम यही है कि कस्टमर का ऑर्डर लेना, उसको प्रिपेयर करना एंड देन उसको सेफ तक पहुंचाना और उसको डिलीवर करना कस्टमर को। राइट। पहला वेटर यानी कि कंपाइलर, ये क्या करता है? टेक्स ऑल द ऑर्डर एंड गिव इट टू द सेफ, लाइक पिज्जा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप गए होटल में, एक वेटर आया, उसने पूछा हाँ जी आपको क्या चाहिए। तो हमने क्या किया, लिस्ट में से हमारे पास मेन्यू है, हमने एक ही बार उठाया कि हाँ जी दाल मखनी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चावल चाहिए, है ना। हमने एक ही बार में इतना करके उसको दे दिया। उसने क्या किया, पूरा का पूरा ऑर्डर एक बार में ले लिया। लेने के बाद वो क्या करेगा, सेफ को दे देगा। अब सेफ क्या करेगा, चेक्स द अवेलेबिलिटी, वो चेक करेगा कि अवेलेबल है कि नहीं है ना। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो इस ऑर्डर में कोई इशू होगा या तो इशू नहीं होगा। अगर इसमें इशू है, लाइक मान लो अभी जो हमारा रिक्वेस्टेड जो आइटम था वो था या पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। तो इशू है यानी कि ये हो सकता है कि जो हमने कोल्ड ड्रिंक रिक्वेस्ट किया, यानी जिस कंपनी का हमने रिक्वेस्ट किया वो कंपनी का नहीं होगा। मान लो हमने बोला कि नहीं मुझे स्प्राइट चाहिए, हो सकता है वहां पे कोको कोला हो, है ना। या हमने कोका कोला किया, वहां पे उसकी जगह बोला नहीं मुझे कोका कोला नहीं है, यहाँ पे पेप्सी है। ऐसा कुछ हो सकता है। या पिज्जा की जो मटेरियल्स है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सभी ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे और
फिर पूरे के पूरे जो ऑर्डर उसने लिया कुछ भी डिलीवर नहीं होगा, वापस कस्टमर के पास चला जाएगा कि हाँ जी ये है हमारे पास, अम, ये वाली कोल्ड ड्रिंक क्या आपको चाहिए। तो अब उसने बोला कि हाँ जी ठीक है, आप एक काम करो, ये वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस कोल्ड ड्रिंक रहने दो, इसके बदले मुझे ये दे दो। फिर वो वापस जाएगा, तब वो डिलीवर होगा नेक्स्ट टाइम पे। अब कोई भी इशू नहीं है तो क्या होगा, इशू नहीं है तो पूरा पूरा ऑर्डर प्रिपेयर होगा और डिलीवर होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो वेटर है यानी कि इंटरप्रेटर, वो क्या करता है, इन सभी ऑर्डर को वन बाय वन लेता है। यानी कि जैसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, है ना, उसमें से बोलेगा मेन्यू में से मुझे एक एक ऑर्डर आप दीजिए। तो पहले उसने ले लिया पिज्जा। ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उसको शेफ को देगा, शेफ उसको चेक करेगा कि अच्छा ठीक है पिज्जा की सब आइटम्स है कि नहीं है। फिर इसमें दो चीजें हैं, या तो अवेलेबल है या तो मतलब उसमें कोई दिक्कत है या दिक्कत नहीं है, इशू विद द ऑर्डर या नो इशू विद द ऑर्डर। अब इशू है तो क्या करेगा, उस आइटम को कैंसिल कर देगा, फिर जाएगा नेक्स्ट आइटम पिक कर लेगा, नेक्स्ट ऑर्डर लेगा कस्टमर से, उसको डिलीवर करेगा। अब इशू नहीं है तो क्या करेगा, डिलीवर करेगा और फिर नेक्स्ट ऑर्डर लेगा सेम कस्टमर, उसी कस्टमर से। राइट। यानी कि एक कस्टमर के पास मेन्यू में 5 आइटम उसने नोट कर रखा है कि मुझे 5 चीज चाहिए, है ना, 4-5 चीज चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, दाल मखनी चाहिए खाने में, पनीर चाहिए, ये सब चीजें उसने नोट कर रखी है। लेकिन इस जो वेटर है जो है, इसका स्टाइल ये है कि वो मेन्यू में से एक एक करके लेगा। ठीक है। पहला वो लिया, ठीक है, डन, कंप्लीट 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 ऐसे। किसी में इशू है तो वो वाला कैंसिल हो जाएगा, चलो ये वाला में प्रॉब्लम है। पहले वाला में क्या था, वो एक ही बार में पूरा मेनू लेगा, अगर उसमें किसी में एक में भी दिक्कत है तो वापस से वो कस्टमर को दे देगा, नहीं जी ये देखो ये प्रॉब्लम है आपके में। समझ में आया ना। अब इसको हम समझते हैं कंपाइलर की तरह से। अब हम इसी एग्जांपल को ऐसे लेते हैं कि अब कंपाइलर क्या करता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास में कंपाइलर है जो कि सी और सी प्लस प्लस मैंने यहाँ नोट किया है, हमारे पास 5 लाइन्स का कोड है। कंपाइलर क्या करता है, टेक्स ऑल द कोड इन वन गो, एक बार में पूरा कोड को रीड करता है, और उसके बाद ये क्या करता है, कन्वर्ट्स इनटू द मशीन लैंग्वेज में। ठीक है। उसके बाद सब सही है तो एग्जीक्यूट द कोड, यानी कि पहले एक ही बार में पूरे कोड को एक ही बार लेगा, रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर एग्जीक्यूट कर देगा। वैसे बैकएंड में एक exe फाइल बनती है और डॉट क्लास फाइल ऐसे बनती है, जो कि कंपाइल होने के बाद डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी एक बार कंपाइल करो उसको एग्जीक्यूट करते रहो जितनी बार करना है। नाउ अब इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर में जैसे मान लो हमने यहाँ पे लैंग्वेज दिया है पाइथन, इसमें है कोड लिखा हुआ है 5 लाइन्स का, तो ये क्या करेगा, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, यानी इंस्ट्रक्शन लेगा, यानी कोड रीड करेगा। जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 है, पहली बार वो लाइन 1 का कोड रीड करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही वो वन बाय वन, लाइन 1, लाइन 2 ऐसे एग्जीक्यूट करते जाएगा। नाउ अगर कंपाइलर है और कंपाइलर कोई एरर आता है उस टाइम पे, तो कंपाइलर कैसे वर्क करता है देखो। जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यहाँ तक सही है, लाइन 4 में एक एरर है, तो इसमें कंपाइलर अगर उसको एरर मिलता है, इफ एरर फाउंड, तो कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्राम को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, वहां पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया और आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। आप कंपेयर कर सकते हो, जो वेटर था कंपाइलर, अगर उसमें ऑर्डर में कोई भी दिक्कत है, वो पूरा का पूरा ऑर्डर को मेन्यू को लेके जाएगा, हाँ जी इसमें ये वाला में दिक्कत है, आप बताओ क्या करना है। वैसे यहाँ भी है, पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा प्रोग्राम होगा वो स्टॉप हो जाएगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा और एरर थ्रो कर देगा, पूरी कोड में जितना भी एरर है वो लिस्ट आउट कर देगा, ये जगह पे ये एरर है। अब इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, अगर इन केस ऑफ एरर, अगर एरर हुआ, मान लो 4th लाइन पे एरर हुआ, तो प्रोग्राम में स्टॉप हो जाएगा, उस पॉइंट पे जाके 4th पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। बट इसमें बेनिफिट यहाँ पे ये है कि 3 का आउटपुट हमें मिल जाएगा, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, यानी कि लाइन 1 का आउटपुट मिल गया, लाइन 2 का आउटपुट मिल गया, लाइन 3 का आउटपुट, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लाइन 1 एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट दे दिया, लाइन 2 एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट दे दिया, लाइन 3 एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट दे दिया। अब लाइन 4 पे जैसे आए वहां पे कोई सिंटेक्स एरर आ गया या कोई भी एरर आ गया, तो वहां पे एरर थ्रो करेगा और वो बताएगा कि इस लाइन 4 में ये वाली एरर है। तो हमें पहले जो जितनी भी लाइंस थी उसको, उसकी आउटपुट मिलेगी, वो एग्जीक्यूट होगा और फिर एरर मिलेगी। कंपेयर करते हैं हम पिछले अपने एग्जांपल से, जो वेटर था इंटरप्रेटर वाला, कि वो एक एक करके उसने ऑर्डर लिया,
और ऑर्डर डिलीवर करते गया। जिस वाले में लास्ट में मान लो कोल्ड ड्रिंक में दिक्कत आई तो वहां पे डिलीवर नहीं हुआ, अदरवाइज पिज्जा डिलीवर हो गया, बर्गर डिलीवर हो गया और सभी चीजें डिलीवर हो गई। राइट। तो ये एक डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। लैंग्वेजेस से आपने देख लिया, इंटरप्रेटर पाइथन, जो पाइथन लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। नाउ कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, इसकी जो ट्रांसलेशन स्टाइल है वो क्या करता है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को एक बार मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है और तुरंत चला देता है। इसकी स्पीड, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, कंपाइलर का एग्जीक्यूशन इसलिए फास्ट होता है कि पहले ही वो पूरे कोड को कंपाइल करता है और जस्ट एग्जीक्यूट करना होता है एक वन गो में। लेकिन इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन, इसकी स्पीड स्लो होती है। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन वो कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। यानी पहली बार कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। जब एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद तब दूसरी लाइन को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इस वाले में क्या है, कंपाइलर में एक ही बार में उसने पूरा कंपाइल कर दिया और बस एग्जीक्यूट करना होता है सभी कोड को एक बार में। एरर हैंडलिंग में इसमें क्या होता है कंपाइलर में कि सारे एरर्स एक साथ दिख जाते हैं। जितने भी कोड में आपको एरर्स हैं वो कंपाइलर एक बार भी एरर थ्रो हुआ तो सभी कोड में जितने भी एरर्स है वो एक बार में शो कर देता है। इंटरप्रेटर में क्या है कि जिस लाइन पे आता है उसी लाइन के एरर थ्रो करता है, उस पे आके स्टॉप हो जाएगा और बोलेगा ये लाइन में ये दिक्कत है, वो आपको फिक्स करना है। ठीक है, ये इसके डिफरेंस है। आउटपुट में कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करने के बाद एक एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, यानी कि .exe और .class एटसेट्रा ऐसे कुछ फाइल। इंटरप्रेटर में ऐसा कोई सेपरेट फाइल नहीं बनती है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और कंपाइल यानी इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर की एग्जांपल से जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। इंटरप्रेटर का है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ऐसी लैंग्वेजेस है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कौन कौन सी लैंग्वेज कंपाइलर है और कौन सी इंटरप्रेटर है। नाउ अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन, जैसे कंपाइलर। जैसे आपको पूछा जाए कि व्हाट इज कंपाइलर, तो कंपाइलर विच ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। इसमें आपको ऐड कर सकते हो अगर आपको कुछ और ऐड करना है इसमें। नाउ व्हाट इज कंपाइलेशन, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कंपाइलेशन। तो कंपाइलर कंपाइल करता है यानी ट्रांसलेट कन्वर्ट करता है, और कंपाइलेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है उसको कंपाइल करने की। नाउ इंटरप्रेटर, नाउ इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द एंड एक्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन। क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। नाउ व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस, यानी वो प्रक्रिया है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एक्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये कुछ डेफिनेशंस था। मिलते हैं अगले वीडियो में।